नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारी हिंदी की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्द की परिभाषा और इसके भेदों के विषय में पढ़ेंगे। आज हम शब्द के भेद व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं शब्द की परिभाषा। एक या एक से अधिक वर्ण या वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई ही शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहले कि वर्ण से बनी हुई जो हमारी इकाई है वो, उसमें एक वर्ण भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं। दूसरा, स्वतंत्र यानी वो आज़ाद है, उसका खुद का एक अस्तित्व है, उसका खुद का एक मतलब है। ठीक है। तीसरी बात है सार्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ हो, बिना अर्थ के नहीं। ठीक है, जैसे एक शब्द है मत, मत का अर्थ होता है, तो ये एक शब्द बन गया जो वर्णों की सहायता से बना। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें तम, उसका भी एक अर्थ है। ठीक इसी का तरह का एक अन्य उदाहरण देती हूँ। हम दो वर्णों से बना है। ठीक है, और हम का अर्थ होता है। इसके विपरीत यदि मह करें तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो यही बात थी सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, अन्य देखते हैं उदाहरण। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द बताया इन्होंने न, जिसका मतलब होता है नहीं, और वह दो शब्दों को, दो वर्णों को जोड़ने के लिए व का प्रयोग कर सकते हैं। राम व श्याम, माता व पिता। ठीक है, अनेक वर्णों के शब्द की बात है यहाँ पर। कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि। ठीक है, अभी हमने पढ़ी शब्द की परिभाषा। अब बात करते हैं शब्द के भेद व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति का क्या मतलब है? बनना, बनावट, रचना, कि शब्दों की रचना कैसे हुई। आप कोई काम करते हो, मान लो आप ड्राइंग ही बना रहे हो, चित्रकला बनाते हो, ड्राइंग के आरंभ करते हो ना, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ऐसे ही शब्दों का आरंभ कैसे होता है, शब्द की बनावट कैसे होती है। ठीक है, उसके आधार पर हम शब्द के भेदों को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहला भेद, जो कि क्या है हमारे पास, रूढ़। ठीक है, दूसरा है यौगिक, और जो अंतिम है वो है योग रूढ़। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे इन्हीं की परिभाषा की। सबसे पहले बात करते हैं रूढ़ शब्द, जो व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्द का सबसे पहला भेद है। ऐसे शब्द जो किसी रूढ़ि या परंपरा से बने हों, अर्थात जिन शब्दों के बनने के पीछे कोई तर्क ना हो। मतलब हमने कोई शब्द बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले वो शब्द बनाया, उसके पीछे कोई लॉजिक लगाया कि ये कैसे बनाया, क्यों बनाया। वो बना दिया, जिसने बोला जैसे बोला बना दिया। ठीक है, जिनके सार्थक खंड ना हो, मतलब अगर आप उसके टुकड़े करो, अगर उसे भी भागों में बांट दो और उसके टुकड़े जिन उनका अर्थ ना हो सके, वो क्या कह लेते हैं, रूढ़ शब्द। ठीक है, जैसे बात करते हैं उदाहरण, पानी देखिए आप, पानी, पा का कोई खुद का अर्थ नहीं है, नी का कोई खुद का अर्थ नहीं है, लेकिन दोनों को मिला दिया तो पानी का अर्थ होता है। दूध, दू, ये जो दू है ये उपसर्ग में यूज होता है, प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम इसको द जमा उ जमा ध के उससे देखें तो इन वर्णों का स्वयं का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर हम इकट्ठा देखें तो दूध का अर्थ होता है। ठीक है, अन्य उदाहरण देख लीजिए। किवाड़, स्कूल, प्रेम, जिला, मर्द, औरत, खाट, चिड़िया, नदी। नदी में एक बात कहना चाहूँगी, न, जो ये न है, ये आप इसको नहीं के रूप में नहीं देखेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने पहले बात कर रहे थे कि ना जो शब्द होता है उसका अर्थ नहीं होता है, लेकिन यहाँ उस तरह से नहीं देखेंगे हम। ठीक है, दही, डंडा, घोड़ा, हाथी, पानी,
कलम, दवात, किताब, कोयल, चाचा, साहिल, बालक इत्यादि। ठीक है, तो ये था रूढ़ शब्द। अब बात करते हैं हमारा दूसरा जो भेद है, यौगिक शब्द। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे यौगिक शब्द की परिभाषा। दो शब्दों के योग से, अब देखिए यहाँ पे वर्ण की बात खत्म हो गई, क्या आ गया, शब्द के योग से बने ऐसे शब्द जिनका अर्थ यथावत रहता है। यथावत का मतलब होता है स्थिर, जो बदले नहीं, अर्थात अर्थ बदलता नहीं है, यौगिक कहलाते हैं। या दो शब्दों से बने वे नए शब्द जिनका अर्थ नहीं बदलता। मान लीजिए आपने दो शब्दों को जोड़ दिया और वो एक शब्द बन गए, लेकिन उनका अर्थ हमेशा एक ही रहता है, वो किसी भी परिस्थिति में बदलेगा नहीं, वे कहलाते हैं यौगिक शब्द। जैसे स्नान घर, ये दो शब्द हो गए, स्नान जमा घर। विद्यालय, विद्या जमा आलय। यज्ञ जमा शाला। कक्षा और कक्षा, आराम प्लस गाह। वेद जमा पाठ। राज जमा महल। सेना जमा नायक। विषय प्लस आचार्य इत्यादि। इन शब्दों का केवल मात्र एक ही अर्थ होता है, ये विशेष अर्थ को प्रदर्शित नहीं करते। जो इसकी मुख्य बात यही है कि ये विशेष अर्थ को प्रदर्शित नहीं कर रहे, जो जैसा कि इनका नाम है, इनका अर्थ भी उसी से संबंधित है। अब बात करते हैं अगले भेद की, जो कि है हमारा योग रूढ़। सबसे पहले देखते हैं योग रूढ़ की परिभाषा। दो भिन्न शब्दों से मिलकर बने ऐसे नए शब्द जो नया अर्थ प्रकट करते हों, अर्थात जिनको जोड़ने से पहले अलग अर्थ हो और जोड़ने के बाद अलग अर्थ हो। ठीक है, जैसे दो शब्द थे, उनका दोनों का स्वयं का एक एक अर्थ था, दोनों को मिला के भी उसी से संबंधित अर्थ था, नया नहीं बना। वो शब्द क्या क्या लेते हैं, योग रूढ़। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया योग रूढ़ में उनका अर्थ अलग होगा। हम बात कर रहे थे यौगिक में वही अर्थ रहता है और योग रूढ़ में वे विशेष अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी पहचान के लिए ये बताया गया है कि बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं, अर्थात देवी देवताओं के नाम किसी पहचान विशेष विशेषण ही योग रूढ़ शब्द हैं। जैसे आप बहुव्रीहि समास में देखते हैं कुछ शब्दों के विशेष अर्थ होते हैं, तो वो सभी योग रूढ़ में आते हैं। जैसे गजानन, गज प्लस आनन, ये किसके लिए है, गणेश भगवान जी के लिए। नील जमा कंठ, नीला है जिसका कंठ, ये किसके लिए है, भगवान शंकर के लिए, भगवान शिव के लिए। चक्रधर, चक्र प्लस धर, चक्र को धारण करने वाला, ये किसके लिए है, विष्णु भगवान के लिए। ठीक है, हमारा यही भेद है कि यौगिक में वो उसी अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, नया अर्थ नहीं है, जबकि योग रूढ़ में वो नए अर्थ को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, ये था हमारा आज का विषय। अब एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों को पढ़ा। तो हम पुनरावृत्ति के लिए बात करते हैं कि यौगिक और योग रूढ़ शब्दों में क्या अंतर है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यौगिक शब्दों में वे एक ही अर्थ को प्रदर्शित करते हैं जो उससे संबंधित होता है, लेकिन योग रूढ़ शब्दों में वे विशेष अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्नान घर की, जो हमारा पहला उदाहरण था यौगिक का। स्नान घर का स्वयं का एक ही अर्थ है कि नहाने का स्थान, लेकिन कोई विशेष अर्थ नहीं है। जबकि गजानन, ठीक है, तो जो गजानन है, गज के जैसा मुख वाला, वो किसको, श्री गणेश भगवान जी को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे एक विशेष अर्थ हो गया। ये नहीं कि गज का आनन है जिसका कौन है, हमें क्या पता कौन, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हमें पता है श्री गणेश भगवान जी के लिए बोल रहे हैं हम, इसका विशेष अर्थ आ गया। ठीक है, ये था हमारा आज का विषय। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।